आज समर संघ की जूम मीटिंग में जो भी समर भाई बहन जुड़े हैं सभी का स्वागत है, सबका मोस्ट वेलकम। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। संगम नमामि सर। संगम नमामि सर। आज सबसे पहले कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि आप सभी समर भाई बहनों से मैं अनुरोध करता हूं कि 16 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के अंतर्गत राष्ट्रीय समर संगीति का आयोजन सुनिश्चित किया गया है। इस संदर्भ में मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ संगीति में प्रतिभाग करें, ताकि आप सभी के सहयोग से संगीति को सफल बनाया जा सके। दूसरी बात, आज लखनऊ में बुद्ध सम्मेलन था, तो संघ का ऐसा आदेश था कि वहां पे हम लोग जाएं और समर संघ के बारे में लोगों को बताएं। और जैसा कि हम जानते हैं कि समर संघ का ग्रंथ जो है छप चुका है, तो उसकी कुछ प्रतियां भी हम लोगों को बेचने के लिए, लोगों को देने के लिए संघ का आदेश हुआ था। तो हम लोगों ने काफी प्रयास के बाद करीब 500 प्रतियां हम लोगों ने लोगों को दिया, और काफी भाई बहनों को ये भी बताया कि आप इस समर संघ की संगीति है 16 अक्टूबर को आशियाना चांसलर क्लब में आप लोग आए और संगीति को देखें, समझें कि आज के परिवेश में क्या जरूरी है और क्या नहीं जरूरी है। और संगठन में हमारे सभी साथी काम कर रहे हैं, तो हमारे सारे अधिकार, हमारा संविधान, हमारे बच्चों का भविष्य क्यों खतरे में है? कहीं हम गलत तरीके से गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि बुद्ध ने कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर तर्क करके सही और गलत करने का फैसला की क्षमता न हो, वो समाज को धोखा देने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता, और एक अंधभक्त की तरह आंख बंद करके पीछे चलने का काम कर सकता है। तो इस तरह से काफी लोगों को हम लोगों ने समझाया और काफी लोग उत्साहित भी रहे, समर संघ को जानने की कोशिश किए, और उम्मीद है कि काफी संख्या में 16 अक्टूबर को लोग आएंगे। मैं कुछ बातें समर संघ के कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप लोगों से शेयर करूंगा। इसमें कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो किसी साथियों को खराब लगती है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जो बातें सच्ची होती हैं वो थोड़ी कड़वी होती हैं, और दवाई वही फायदा करती है जो कड़ी हो। इसलिए मैं पहले ही अनुरोध कर ले रहा हूं कि मेरी बात से किसी व्यक्ति को आघात पहुंचता है तो वह एकमात्र संयोग हो सकता है, इस तरह का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी भी देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है, ये हम भली भांति जानते हैं। हम शिक्षित हो गए और खूब काम भी कर रहे हैं, समाज को जगाने का भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समाज को, इस बहुजन विशाल जनमानस को सत्ता हासिल नहीं हो पा रही है। इसके पीछे कोई न कोई कारण होगा, और जैसा कि बुद्ध ने कहा कि समस्या है तो उसका कारण होगा, कारण का निवारण भी होगा। हम लोगों को जरूरत है सही मार्ग के तलाश करने की, तो हमारे बीच में समर संघ उचित मार्ग के रूप में मिल चुका है। हम लोगों को बस एक होकर के दिन रात काम करना है, और दुनिया में कोई ऐसा असंभव कार्य नहीं है जिसको नहीं किया जा सकता। बस उस बात की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितनी सत्यनिष्ठा लगन के साथ काम को कर रहे हैं, अपने उत्तरदायित्व को, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग अगर सत्यनिष्ठा के साथ समर संघ की मुहिम को आगे बढ़ाते हैं तो देयर इज नो एनी डाउट कि हम अपने उद्देश्य को प्राप्त न करें, बिल्कुल करेंगे। और समर संघ को पूरे देश में, यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि समर संघ में जो भी काम हो रहा है और भविष्य में होगा वो निस्वार्थ भाव से होगा, और सफलता उसी काम में मिलती है जो निस्वार्थ भाव से काम होता है। तो जैसा कि समर संघ के सभी साथी डेली इस बात को बताते हैं कि समर संघ का कॉन्सेप्ट सीधा एवं सरल है, परंतु मेरा मानना है कि यह सीधा व सरल केवल उन्हीं साथियों को लगेगा जिनका आचरण, व्यवहार एवं नैतिक दृष्टिकोण सीधा एवं सरल होगा। हमारे कुछ लोग
बहुत शिक्षित होते हैं, बहुत जागरूक भी होते हैं, लेकिन वो बहुत जिद्दी भी होते हैं। और जिद सही मायने में आप दिए थे उसमें साड़ी थी क्या? समाज के लिए अच्छी तभी हो सकती है जब हम ये क्षमता रखते हो और इस बात को सिद्ध कर सकें कि हम सही हैं। तो खासकर अपने लोगों ने अपने निजी स्वार्थ एवं फायदे के चक्कर में जीवन को इतना पेचीदा बना दिया, वरना हमने पढ़ा है कि जीवन जीने के नुस्खे आसान बहुत होते हैं। तो हम लोगों के पास सब कुछ है और हम लोग ये भली भांति जानते भी हैं कि इस देश में जब हमारे देश के मूल निवासी और समर समाज के लोग अब देखो संग में रहा करते थे, उस समय हमारे चक्रवर्ती अशोक सम्राट ने इसी भारत को महाभारत के शिखर पे पहुंचाया था। तो ये संग बमण मानसिकता के लोगों ने किस्सा कहानियों के जरिए हम लोगों को इतना उलझा दिया और हमारे सारे अधिकार हक हकूक को इस कदर लूटा कि हम इस देश में देने वाले से मांगने वाले बन गए। इस बात का हमें एहसास ही नहीं हुआ। तमाम बात विचार के बाद भी हमारे काफी साथी संघ की महत्ता को समझने को राजी नहीं होते हैं, क्योंकि वे सब समाज का भला करने का उनका उद्देश्य ही नहीं होता है। मैं तो कहता हूं जिनको ज्यादा अहम है, अहंकार है अपने ज्ञान, डिग्री, डिप्लोमा और शैक्षणिक स्तर का, वो अपने घरों में टंगी दीवारों पे अपने पूर्वजों की तस्वीरों को देख लें। वो नहीं है फिर भी दुनिया चल रही है। इसलिए हमें सही दिशा में सही प्रयास करना है, अपने स्वार्थ को छोड़ना है और निस्वार्थ भाव से समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करना है। तो सही मायने में देखा जाए तो हमारे दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे अपने ही लोग हैं। और यही बात उनको खराब लगती है, क्योंकि जिसकी नीयत खराब होगी उसको नैतिकता की बातें कभी समझ में न आती हैं, न वो समझना चाहता है, क्योंकि उसका हर काम, हर तरह की उसकी सोच उसके स्वार्थ से जुड़ी होती है। हम अपने महापुरुषों के इतिहास को देखें तो हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं वो सफल इसलिए हुए कि उन्होंने हर काम को अपने तरीके से किया और स्वार्थ को किनारे करके किया। विशेषकर जब धनार्जन की बात को लेकर के हम किसी काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो धन तो कमा लेते हैं, लेकिन हमारा संकल्प पीछे छूट जाता है और हम अपने साथ साथ समाज को एक गर्त में ढकेलने का दुस्साहस करने में पीछे नहीं हटते और नहीं कतराते हैं। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे समाज के ही लोग हैं, जो हमारे पीछे हमारे महापुरुषों के साथ साथ खिलवाड़ तो कर ही रहे हैं, हमारे समाज के पीठ में छुरा भी घोंपने का बहुत तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसे बुद्धिजीवियों से हमें सतर्क होना है, हमें सावधान होना है, तभी हम अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं और समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। जैसे आज देखा जाए तो बमण मानसिकता के लोगों को कभी भी भाईचारा, समता, स्वतंत्रता, एकता, अखंडता, विश्व बंधुत्व जैसे शब्द उनके कानों को व्यथित करते हैं। उनको बहुत अजीब सा लगता है कि ये मूर्ख होगा, ये सबको समता की बात करता है, सबको एक सूत्र में बांधने की बात करता है, क्योंकि उनका बाहर कुछ और तथा अंदर कुछ और होता है। यानी इनके जीवन की बुनियाद ढोंग, आडंबर, पाखंड पर जानबूझकर खड़ी की जाती है, क्योंकि कोई भी नियम ये लोग जानबूझकर इस आधार पे निर्मित करते हैं कि हमारा फायदा कैसे होगा, हम बिना काम किए हमें अच्छा खाने को कैसे मिलेगा, हमें ऐश की जिंदगी कैसे बिताने को मिलेगी। इनकी सोच इसी तरह की होती है और शायद इसी सोच को हमारे समर समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने भी इस तरह की कार्यशैली को अपना लिया। वो समाज की बात करते हैं, हमारे महापुरुषों की बात करते हैं, लेकिन अपने अंदर कभी झांकने की कोशिश नहीं करते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं और हमारे कार्यशैली से हमारे जो कर्तव्य हैं इससे समाज को सही मायने में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अंधे हो जाते हैं और धुआंधार, अंधाधुन होकर के धनार्जन में लगे रहते हैं। वो समाज के फायदे और नुकसान को किनारे छोड़ देते हैं।
ठीक इसी प्रकार हमारे कुछ बहुजन भाई भी अपने फायदे के चक्कर में आज समाज को गिरवी रखने की साजिश पर आमादा हैं। आज हमारे बीच के लोग, जिनको समर समाज का ठेकेदार भी कहा जा सकता है, ये सब अपने धंधे में इस कदर मशगूल हैं कि अपने तमाम महापुरुषों का नाम इतनी शिद्दत से लेते हैं जैसे इनसे ज्यादा समाज का शुभ चिंतक और कोई हो ही नहीं सकता। बाबा साहब कहते थे कि व्यक्ति को न केवल अधिकारों के संरक्षण के प्रति जागरूक होना चाहिए, बल्कि उसके लिए प्रयत्नशील भी होना चाहिए। और इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि अधिकारों के साथ साथ देश व समाज के प्रति भी कुछ हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, तो कार का जो फायदा है उससे सवारी हम ही करते हैं। तो कार की जो रिपेयरमेंट है, उसकी सर्विस है, उसकी मरम्मत है। घर अगर हम बनाते हैं तो घर में हम रहते हैं, उसका फायदा हम लेते हैं, तो उसकी मरम्मत भी हम ही कराते हैं। हम इन बुद्धिजीवियों से पूछना चाहते हैं कि आज तुम बाबा साहब की शिक्षा का फायदा लेकर के, उनके दिए हुए अधिकारों से तुम एक सही मुहिम पर एक कुर्सी पे बैठ करके अपनी बुद्धिजीविता का परचम लहरा रहे हो, लेकिन क्या तुमने बाबा साहब का नाम लिया, लेकिन बाबा साहब के बताए रास्ते पे चलने की कभी जरूरत किए? इसीलिए बाबा साहब कहा करते थे कि शिक्षित होना हर समस्या का हल नहीं हो सकता। आज हमारे शिक्षित लोग ही बड़ी सलीके तरीके से इन कारगुजारियों को करने में थोड़ा भी कसक नहीं छोड़ रहे हैं, बड़ी बारीकी से समाज को धोखा दे रहे हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि हमारा सही मायने में दुश्मन कोई और नहीं है, हमारे ही समाज के लोग हैं। तो हम लोग अगर इस तरह की बातें करते हैं तो हमारे साथियों को बुरा लगता है, लेकिन ये मेरा अनुरोध है, वह आप भी मेरे हो, इस तरह के काम करने वाले भी लोग हमारे समाज के लोग हैं। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ और तुम अपने छोटे छोटे ये जो भीख मांगने की आदत पड़ गई है, इनको छोड़ो। तुम इस देश के हुक्मरान रहे हो, आओ एक दूसरे का हाथ पकड़ो और इस देश के हुक्मरान बन जाओ, और तुम फिर मांगने वाले से देने वाले बन जाओगे। इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आती, ये अपने स्वार्थ को छोड़ने को राजी नहीं होते। वर्तमान में किसी भी सभा में जाइए तो सारे के सारे लोग सीना तान कर कहते हैं कि हम सभी समाज का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनसे जब रिजल्ट की बात करो तो कहते हैं समर संघ वाले संगठनों का विरोध करते हैं। भाई आप ये बताओ कि आप जब चंदा लेकर के विगत 10-20 सालों से समाज का कारवां, महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने का ठेका लिए हो और हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं, हमारा देश गुलामी की गर्त में जाने को विवश है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है तो किसकी जिम्मेदारी है? तुमने तो ठेका लिया, 29 लाख संगठन बना लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और जब हम अधिकार की बात करते हैं, हम रिजल्ट की बात करते हैं, तो तुम कहते हो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। तो तुम्हें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। आज नहीं स्वीकार करोगे, तुम नहीं मानोगे, हम जनता से अपील करेंगे, जनता को साथ में लाएंगे और जनता से हम अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे कि इन समाज के ठेकेदारों को छोड़ो और एक साथ हो जाओ। इनका दिमाग ठिकाने हो जाएगा, क्योंकि इतिहास भी इस बात का गवाह है कि नेता कभी क्रांति नहीं करते, क्रांति समाज की जनता करती है। और जनता को जब हम जगा लेंगे, हम अपनी अपील को घर घर तक, गांव भारत के गलियों गलियों तक पहुंचा लेंगे, तो जनता हमारे साथ आ जाएगी और इन नेताओं के होश ठिकाने हो जाएंगे और ये समर संघ में आने को मजबूर इनको होना पड़ेगा। बहुजन समाज के ठेकेदारों, ये तो बताओ मान्यवर साहब के बाम सेब के टुकड़ों का मालिक कौन है? बाबा साहब के आरपीआई पार्टी के टुकड़ों का मालिक कौन है? तुम सब अपने ही महापुरुषों के साथ धोखा करते हो, शर्म नहीं आती? तुम सब ये तो बताओ कि किसी एक महापुरुष का नाम बताओ जिसने जाति आधारित संगठन बना करके समाज का काम किया हो। इसीलिए मान्यवर साहब कहा करते थे, चमचों से बहुजन समाज का भला नहीं हो सकता, बल्कि बहुजन विरोधी इसका प्रयोग बहुजन शक्ति को कमजोर करने के लिए करते हैं। इनसे बहुजन समाज को होशियार रहना पड़ेगा और होशियार रहना भी चाहिए। इसीलिए मान्यवर साहब कहते हैं, समझाने वाले को समझना होगा और समझ कर समझाना होगा। इनको बहुत सलीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पढ़े लिखे बुद्धिजीवी शिक्षित लोग हैं। ये अपने स्वार्थ को नहीं छोड़ेंगे और इन्हीं के
करतूतों की वजह से आज हमारा समाज गुलामी की तरफ जाने को विवश है। अब समय आ गया है और मैं देश के कोने कोने से समर समाज के सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूं कि अब जनता को इन समाज के ठेकेदारों का हुक्का पानी बंद करना होगा, तभी ये होश में आएंगे। इनसे रिजल्ट की बात करनी पड़ेगी, इनसे अपने इनके कार्य करने की पद्धति के बारे में बात करनी होगी कि तुम समाज को जोड़ रहे हो या तोड़ रहे हो। और इनसे यह भी कहना पड़ेगा कि हम चंदा देंगे तब जब इकट्ठा होके आओगे जब। अगर ये नेता इकट्ठा नहीं होते तो जनता से समर संघ की अपील है, जुड़ो और जोड़ो, क्योंकि समर संघ का स्लोगन है, जिद है जुड़ने की, जिद है जीतने की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश का भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर निर्भर करता है। सदैव से ऐसा देखा गया है कि प्रत्येक देश में बुद्धिजीवी वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व प्रदान कर सकता है। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि किसी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवी वर्ग पर ही निर्भर करता है। यदि बुद्धिजीवी वर्ग ईमानदार, स्वतंत्र और निष्पक्ष है तो उस पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह संकट की घड़ी में वह पहल करेगा और सही पहल करेगा और समाज को सही दिशा देगा और उचित नेतृत्व प्रदान करेगा। यह ठीक है कि प्रज्ञा अपने आप में एक गुण के साथ साथ प्रज्ञा एक साधन भी है और साधन का प्रयोग इस लक्ष्य पर निर्भर है कि वो समाज को सही दिशा दे, समय समय पे गलत सही की पहचान कराए, जिसे एक बुद्धिमान व्यक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भला भी हो सकता है, साथ ही साथ बुद्धिजीवी दुष्ट भी हो सकता है। सही मायने में बुद्धिजीवी वर्ग उच्च विचारों वाले व्यक्तियों का एक समूह होता है जो समय समय पर समाज को सही दिशा निर्देश देता रहता है। वहीं दूसरे तरफ बुद्धिजीवी वर्ग सहजता से धोखेबाजों का एक गिरोह भी हो सकता है जो बड़ी शिद्दत से, बड़ी सहजता से देश की जनता को किस्सों और कहानियों के सहयोग से समाज को अंधकार के गर्त में ढकेलने का दुस्साहस बड़ी शालीनता से करता है। आज यही काम हमारे देश के 29 लाख संगठन कर रहे हैं। इनसे हमें सावधान रहना पड़ेगा। इनके कार्यों को जनता के बीच ले जाना होगा, जनता को बताना होगा, सभी हम अपने देश को और अपने अधिकार को और अपने संविधान को बचा पाएंगे। आपको सोचकर बड़ा खेद होगा कि भारत के बुद्धिजीवी वर्ग भारत में बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण जाति का दूसरा नाम है और इसी ब्राह्मण जातियों की बुद्धिजीविता का जो तरीका है हमारे समर समाज के कुछ भाई बड़ी सलीके से सीख लिए हैं और धरांजन में इस कदर लिप्त हैं कि वो बमड़ों से के साथ मिल करके हमारे देश को बुरी तरह से लूट रहे हैं। इसी तरह की बुद्धिमता की सुगंध हमारे समाज के भाइयों में भी देखने को आती है। आज हम सब शिक्षित तो हो गए पर इतने भी काबिल नहीं हो पाए कि सही और गलत का निर्णय ले सकें, जिसका कारण है कि विगत 17 माह बाद भी हमारे शिक्षित भाई बहन ये पूछते हैं कि जुड़कर क्या करोगे। सही मायने में शिक्षित होने के नाम पर यह एक कलंक है जिसको इतना भी नहीं समझ में आता कि जुड़ करके क्या होगा। तो दोस्तों, समाज का काम बहुत कठिन होता है, इसको हम सभी जानते हैं और इसीलिए कहा गया है कि ये किसी भी काम या समाज या व्यक्ति की सफलता इस बात पर निर्भर होती है कि उस व्यक्ति या समाज के लोगों में समर्पण की भावना और अपने समुदाय या अपने लोगों के लिए सही मायने में कितना निस्वार्थ भावना से और त्याग करने की और समर्पण की चेतना है। जैसे कि जब कोई बीज जमीन में बोया जाता है तो उसी जमीन में रहकर उसे गलना पड़ता है और तब जाकर कहीं नया पौधा अपनी गर्दन बाहर निकालता है। तो जब एक नया पौधा जमीन के ऊपर नया पौधे को जन्म देता है और उसके लिए संकल्प यह है कि मुझे पहले सड़ना पड़ेगा, तो बीज अब बड़ी शालीनता से जमीन के अंदर सड़ता है और बड़े ही बड़े उत्साह और होशो हवास में
एक नए पौधे को जन्म देता है। आज हमारे समाज में, आज जो हमारा वर्तमान परिवेश है, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का पुलवन पुरपन और सुरमन एक पौधे के रूप में हमेशा हमेशा के लिए खिला रहे, तो हमें अपने स्वार्थ को छोड़ना होगा और हम स्वार्थ को छोड़ करके अपने कार्य में जल्दी से जल्दी परिवर्तन करना होगा, सही दिशा में काम करना होगा, एक साथ आना होगा, समर संघ में आना होगा, तभी हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं। अगर बीज गलना भी न चाहे और नया पौधा भी विकसित हो जाए, ये असंभव कार्य है। यानी मनुष्य जीवन की सही मायने में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उक्त व्यक्ति के कथनी और करनी में कितना फर्क है। जितना फर्क कम होता है, उतना ही वह व्यक्ति जीवन में सफल साबित होगा। तो इसको बुद्ध भी कहा करते थे, इसीलिए बुद्ध का नाम तथागत पड़ा। तो इतिहास इस बात का प्रमाण है कि हमारे महापुरुषों ने बड़ी त्याग तपस्या, अपने जीवन की कुर्बानी देकर के हमको एक प्लेटफॉर्म दिया, हमको इस देश में इंसान के रूप में जीने का अधिकार दिया। और इसी अधिकार को हम लोग पुनः प्राप्त करने के लिए इन संगठनों के, ये समाज के ठेकेदारों से हम लोग सावधान होने की अपील कर रहे हैं कि हमारे पास समय नहीं है। हमारे देश का, हमारे बच्चों का, हमारे संविधान का भविष्य खतरे में है, इसको हमें बचाना है। और बचाने के लिए एक ही तरीका है कि हमें जुड़ना पड़ेगा। इसलिए जिद है, जुड़ने की जिद है, जीतने की। जितना जल्दी जुड़ जाएंगे उतना जल्दी जीत जाएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जुड़ें और 1+10 के जो गोल्डन रूल का एक नियम है, यानी अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप कम से कम एटलीस्ट 10 साथियों को जोड़ें। और इस तरह से हमारा पूरा भारत कुछ ही दिनों में जुड़ जाएगा और समर संघ का परचम पूरे भारत के कोने कोने में लहरा जाएगा। हमारे सारे अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे और हम जीत जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय, संगम नमामि। बहुत बहुत साधुवाद।